Hello friends, good evening to all of you and also welcome back on my YouTube channel सुनील स्कॉर्स अकेडमी। ओके, देखिए हमने यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब्स ली हैं और हमारा 180 प्लस हम यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सेलेक्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 180 प्लस फ्रेजल वर्ब कवर करेंगे और देखिए ये एग्ज़ाम्स में किससे किससे पूछी जाती है ये आपको सब बताया जाएगा और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल से भी क्लियर करेंगे कि इसका एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं। जैसे पहला वर्ड है आपके सामने अकाउंट फॉर। तो अकाउंट फॉर का एग्जैक्ट मीनिंग होता है किसी चीज़ का कारण बताना। ठीक है, जैसे आपका कोई एग्ज़ाम्स होता है तो आपके एग्ज़ाम्स में ये वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, जो मैं इसको सर्किट कर रहा हूँ, टू एक्सप्लेन द काउज ऑफ। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ का कारण बताना। एग्जाम्पल है हिज इलनेस, उसकी जो इलनेस है अकाउंट्स फॉर कारण बताती है हिज अब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति का। ठीक है, सॉरी अनुपस्थिति। देखिए तो यहाँ पर उसकी जो इलनेस है किस चीज़ के कारण बताती है? उसकी अनुपस्थिति का कारण बताती है। ओके, देखिए इसको रेज कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है देखिए आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है टू डिमांड करना किसी चीज़ की। ठीक है, आस्क फॉर समथिंग यानी किसी चीज़ की डिमांड करना। ये लिख भी रहा है आपके सामने, टू डिमांड, किसी चीज़ के लिए मांग करना या अनुरोध करना। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे। द वर्कर्स आस्क्ड फॉर मोर पे एंड शॉर्टर आवर्स। जो वर्कर्स हैं हमारे आस्क फॉर डिमांड करते हैं किस चीज़ की? मोर पे, ज़्यादा से ज़्यादा पे मिले उनको, एंड शॉर्टर आवर्स, बहुत कम घंटों में, बहुत कम समय में ज़्यादा मोर पे वो करना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे इसका मीनिंग ये निकल रहा है। लेकिन एक और वर्ड है हमारा आस्क फॉर। तो ये समबॉडी के लिए है या सब किसी चीज़ के लिए है? और ये कि समबॉडी के लिए है। इसका मीनिंग क्या है? मतलब किसी से मिलना या किसी से संवाद करना। ठीक है, किसी से कोई बात करना। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकलेगा? इसका मीनिंग देख सकते हैं, टू से दैट वन वांट्स टू सी एंड स्पीक टू समबॉडी, यानी किसी से बात करना या किसी से मिलना। ठीक है, ये इसके मीनिंग है। तो इस तरीके के वर्ड आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, लेकिन एग्जाम्पल नहीं आता है, लेकिन एग्जाम्पल से आपको समझने में आसानी हो जाती है किसी वर्ड का मीनिंग। ओके, देखिए एक्स का एग्जाम्पल दे रखा है आपके सामने। गो टू द ऑफिस एंड आस्क फॉर माई सेक्रेटरी। ठीक है, वो कह रहा है कि गो टू द ऑफिस, मेरे ऑफिस जाइए, एंड आस्क फॉर, मिलिए किससे? माई सेक्रेटरी, मेरे सेक्रेटरी से मिलिए। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैकआउट। बैकआउट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ से मुकर जाना या वायदा तोड़ देना या कोई प्रॉमिस तोड़ देना किसी से। ठीक है, तो आपके सामने एग्जाम्स, इसका देखिए इसका मीनिंग है आपके सामने, टू विदड्रा फ्रॉम एन एग्रीमेंट और प्रॉमिस। ठीक है, ये इसका मीनिंग यहाँ पर निकलेगा। तो आपका एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए यू प्रोमिस्ड मी टू हेल्प, तुमने मुझसे वादा किया था क्या? हेल्प करने का। नाउ यू कैन बैक आउट, अब तुम इस बात से मुकर नहीं सकते, यानी कि इस प्रॉमिस को करना ही है, जो तुमने प्रॉमिस किया था इसको आपको करना ही है, इस चीज़ से आप मुझसे मुकर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था। तो बैक आउट का मीनिंग क्या होता है? वायदा यानी मुकर जाना या किसी से अपना वायदा खिलाफी हो जाना। ठीक है, इससे हम कोई प्रॉमिस करते हैं। ओके, देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैकअप। बैकअप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? किसी को सपोर्ट करना, किसी का समर्थन करना। ठीक है, टू सपोर्ट, ये वर्ड आपको मिल सकता है एग्जाम्स में, टू सपोर्ट, जिसका मीनिंग क्या होता है? किसी को सपोर्ट करना, किसी को समर्थन करना। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल बैकअप माई फ्रेंड्स क्लेम, यानी कि जो मेरे फ्रेंड्स का जो क्लेम है मैं उसको सपोर्ट करूँगा। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस में बना हुआ है यहाँ पर ये। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इससे पहले इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका बियर आउट। बियर आउट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? ठीक है, सही ठहराना या साबित करना, टू सपोर्ट समबॉडी या टू कंफर्म समथिंग। ओके, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हैव यू ए विटनेस, आपके सामने एग्जाम्पल्स है ये देखिए। हैव यू ए विटनेस टू बियर आउट व्हाट यू से, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा विटनेस है जो बियर आउट कर सके, सही साबित कर सके, व्हाट यू से, जो तुम कहते हो।
ठीक है। एग्जाम्पल कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है मान लिया, तो उसके सामने एग्जाम्पल से कह रहा है कि हैव यू ए विटनेस टू बियर आउट, क्या तुम्हारे पास कोई विटनेस है बियर आउट जो सही साबित कर सके व्हाट यू से, जो तुम कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मीनिंग निकल रहा है इसका सही साबित करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसी का एग्जाम्पल है दे विल वियर मी आउट इन द कोर्ट, ठीक है। दे का मतलब दे बियर मी, ठीक है। यहाँ पर दे का मतलब वे विल वियर आउट मी, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दे विल बियर मी आउट, वे मुझे कोर्ट में सही ठहराएंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखा मतलब वे विल वियर आउट मी इन द कोर्ट, यानी कि वे मुझे कोर्ट में सही ठहराएंगे या सही साबित करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं वियर विद। वियर विद का मीनिंग होता है मतलब बर्दाश्त करना, बहुत सहन शक्तिशील होना, ठीक है। धीरज से कहना, सहना। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग आ जाएगा टू टॉलरेट पेशेंटली, ये इसका मीनिंग आ जाएगा। ओके, मतलब किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल है आपका यू मस्ट बियर विद हर ए फ्यू डेज मोर, यानी कि तुम्हें क्या करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए हर उसे ए फ्यू डेज मोर, यानी कुछ दिनों और उसे आपको बर्दाश्त करना चाहिए। मतलब कोई केस ऐसा हो गया हो, ठीक है, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि आप थोड़ा सा और बर्दाश्त करो, इसको कुछ समय और वेट करो। तो यहाँ पर इस तरीके का मीनिंग निकल रहा है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिलो आउट। बिलो आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को बुझाना, जैसे फूंक से हवा बुझा देना या हवा से किसी चीज़ को बुझा देना, ठीक है। तो आपका मीनिंग जो आएगा वो आएगा टू एक्सटिंग्विश वाई ब्लोइंग, ठीक है। ये से का वर्ड आपका मीनिंग आपको उसमें मिल जाएगा एग्जाम्स में, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। फूंक कर बुझाना। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, व्हेन द डोर ओपन, जब हमने दरवाज़ा खोला, ठीक है। द विंड बिलो आउट, और हवा अंदर आई, ठीक है। उसने यानी कि द विंड बिलो आउट द कैंडल, जो विंड थी, हवा थी, उसने बिलो आउट कर दिया, बुझा दिया किसको, कैंडल को। ओके, दोबारा समझ सकते हैं। देखिए व्हेन द डोर ओपन, जैसे ही दरवाज़ा खुला, ठीक है, या जब दरवाज़ा खुला, द विंड बिलो आउट द कैंडल, जो विंड थी उसने बिलो आउट कर दिया, बुझा दिया किसको, द कैंडल, मोमबत्ती को। ओके, बिलो अप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिलो अप। बिलो अप का एग्जैक्ट मीनिंग होता है टू एक्सप्लोड, फूट पड़ना या किसी चीज़ को उड़ा देना, ब्लास्ट कर देना, ठीक है। एक्सप्लोड का मतलब यही होता है ब्लास्ट करना। ओके, देखिए बड़े प्यारे प्यारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ समझेंगे एग्जाम्पल से। सडनली द बॉम्ब ब्लू अप, सडनली का मतलब अचानक, ठीक है। द बॉम्ब ब्लू अप, अचानक बॉम्ब क्या हो गया, फट गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे ब्लू अप द बिल्डिंग ब्रिज या कार, उन्होंने ब्लू अप का मतलब यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया है किसको, बिल्डिंग को या किसी ब्रिज को या किसी कार को, ठीक है। ये एग्जाम्पल यहाँ पर इसका मीनिंग निकल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, द कमांडर ऑर्डर्ड द आर्मी टू ब्लो अप द ब्रिज, तो कमांडर है उसने ऑर्डर किया अपनी आर्मी को टू ब्लो अप द ब्रिज, यानी कि जो ब्लो अप का मतलब क्या होता है यहाँ पर देखिए, पेन ले लेते हैं। ब्लो अप का मतलब है ब्लास्ट कर दो किस चीज़ को, ब्रिज को। जो कमांडर से वो अपनी आर्मी से कह रहा है कि जो ब्रिज है उसको ब्लास्ट कर दो। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। नेक्स्ट वर्ड बिलो अप, 9 वर्ड तो हमने पढ़ लिया है, 10 वर्ड देखते हैं हम। तो देखिए 10 वर्ड है आपके सामने, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको हम। ओके, थोड़ा हल्का जी। देखिए 10 वर्ड है हमारा वाउल ओवर। वाउल ओवर का मतलब होता है कोई चीज़ उफन जाना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने, मीनिंग लिख रहा है, इसका मीनिंग देख सकते हैं, टू वॉल एंड फ्लो ओवर द साइड ऑफ ए कंटेनर, कोई कंटेनर है वहाँ से कोई चीज़ उसमें से उफन गई है, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। हिंदी में लिख रहा है आपके सामने उफन पड़ना, कोई चीज़ उफन जाना। जैसे एग्जाम्पल है द मिल्क इज़ बाउलिंग ओवर नाउ, जो मिल्क है वो ज़्यादा उबल रहा है, ठीक है। अब वो क्या है, इस टाइम उबल रहा है। सॉरी, उबल नहीं, उफन रहा है।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पे, टू फेल असफल हो जाना, टू स्टॉप रुक जाना, या टू सीज टू फंक्शन, ठीक है, किसी चीज़ में फंक्शन में कोई चीज़ रोक देना। ओके, तो ख़राब होना, हो जाना या रुक जाना, इसका मीनिंग निकल रहा है यहाँ पर। तो आपको एग्जाम में टू फेल, टू स्टॉप या टू सीज टू फंक्शन इस तरीके के वर्ड मिल सकते हैं, तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो जान लेते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल से थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं। यह पहला एग्जाम्पल है, देखिए द कार सडनली ब्रोक डाउन वाइल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, यानी कि जो कार है हमारी सडनली अचानक ब्रेक डाउन हो गई है, ख़राब हो गई है। ब्रेक डाउन का मीनिंग यहाँ क्या निकल रहा है, ख़राब हो गई है। कब, वाइल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जब हम पास हो रहे थे किसी जंगल के, ठीक है, किसी जंगल के थ्रू हम पास हो रहे थे, जब हमारी कार क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। देखिए आपके सामने लिखा है द टेलीफोन हैज़ ब्रेक डाउन, जो हमारा टेलीफोन था वो हैज़ ब्रेक डाउन, ख़राब हो गया है, हो चुका है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, यहाँ समझ लेते हैं। ही ब्रेक डाउन इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, यानी कि ही कोई पर्सन है जो अपनी स्पीच दे रहा था, तो वो अचानक ब्रेक डाउन हो गया है, रुक गया है, ठीक है, इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, यानी कि जो स्पीच दे रहा था वो बीच में ही रुक गया है। जैसे सडनली बोलते बोलते कहीं कोई क्वेश्चन नहीं बन पाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, हेजिटेशन होने लगता है, तो इस तरीके से हम बीच में जो स्पीच या तो हम तैयार करके गए हैं, तो सडनली उसको बीच में रुक जाना, इससे क्या का मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है, जो स्पीच दे रहा था वो अचानक ही रुक गया है। ब्रेक इन और ब्रेक इन टू, देखिए इसके सामने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव लिख रहा है, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हम बाद में पढ़ेंगे क्या होती हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो दोनों का मीनिंग यहाँ निकलता है टू एंटर बाई फोर्स, मतलब बलपूर्वक या किसी चीज़ को तोड़कर भीतर घुस जाना। ओके, तो ये लास्ट टाइम आया था हमारा पीजीटी में आया था 2021 में, जो 2021 में क्वेश्चन हुआ हमारा, तो उसमें ये मीनिंग और बिल्कुल सेम वर्ड ये मीनिंग दे रखा था इसका, टू एंटर बाई फोर्स। चाहे आप पिछले साल का पेपर क्वेश्चन पेपर को उठा के देख सकते हैं, ब्रेक इनटू आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि सम थीव्स ब्रोक इन एंड स्टॉल ऑल द कॉस्टली आर्टिकल्स। सम थीव्स का मतलब कुछ चोर, ब्रोक इन बलपूर्वक घुसते हैं, एंड स्टॉल चुरा लेते हैं क्या, ऑल द कॉस्टली आर्टिकल, जो उसके कॉस्टली आर्टिकल्स हैं उसको चुरा लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द हाउस वाज ब्रोकन इन टू लास्ट वीक, जो घर था वो वाज ब्रोकन का मतलब पैसिव वॉइस में बना हुआ सेंटेंस है, लास्ट वीक तोड़ दिया गया था, ठीक है। व्हेन द ओनर वाज ऑन हॉलीडेज, यहाँ पर हॉलीडेज लिख रहा है, यानी कि जो उसका मालिक था जब वो छुट्टियों पर था तो उसके घर को तोड़ दिया गया था। ओके, बलपूर्वक, तो इसका मतलब तोड़ना भी होता है। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, बुरी या अशुभ घटना का आरंभ होना, ठीक है। ब्रेकआउट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, बुरी या अशुभ घटना का आरंभ होना, यानी कि टू स्टार्ट सडनली, यहाँ पे ये मीनिंग निकल सकता है। ओके, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बेहतर समझ में आ जाएगा। दो एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके। द फायर ब्रोक आउट एट मिडनाइट, अच्छा 3 एग्जाम्पल्स हैं। जो फायर है देखिए आधी रात में ही मतलब वो जलने लगी है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, फायर आउट का मतलब बुरी घटना का संदेश है ये हमारे लिए। तो फायर ब्रेक आउट एट मिडनाइट। द वार ब्रेक आउट इन 1940, अब जो वार था, ठीक है, वो क्या हो गया है 1940 में ही स्टार्ट हो गया है, प्रारंभ हो गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे बुरे संकेत हैं हमारे। ओके, जो कोलरा हैज़ ब्रोकन आउट एवरीवेयर इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी कोलरा एक बीमारी होती है हमारी, वो स्टार्ट हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, तो बुरी बात है। एवरीवेयर सब में, कहाँ, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इन द डिस्ट्रिक्ट में। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं और यहाँ से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। देखिए ये हमने थोड़ा जूम कर लिया है। जूम करने के बाद अब देखते हैं, देखिए हम इसको 14 वर्ड है हमारा ब्रेकअप और ब्रेक विद, दो वर्ड होते हैं, तो मैं आपको समझा दूं। पहले इसका हम समझ लेते हैं बुक के अकॉर्डिंग, बाद में इसको समझा दूंगा। ओके,
तो ब्रेक अप का मतलब होता है टू एंड या टू डिस्पर्स, समाप्त हो जाना या तितर बितर हो जाना। तो आपको ये वर्ड मिल सकते हैं एग्जाम्स में, टू एंड या टू डिस्पर्स, समाप्त हो जाना या तितर बितर हो जाना। ओके, देखिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम। द मीटिंग ब्रोक अप एट 9 o'clock। जो मीटिंग थी हमारी समाप्त हो गई है, किस टाइम? 9 बजे समाप्त हो गई है। ठीक है, कभी टाइम पूछने के लिए की बात आती है तो वहाँ पर एट का यूज करते हैं, यहाँ पर हमने एट का ही यूज कर रखा है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जो मीटिंग थी हमारी 9 बजे ही समाप्त हो गई थी। अब देखिए ब्रेक विद है, तो ब्रेक विद का मतलब क्या होता है? टू एंड ए रिलेशनशिप, सॉरी टू एंड ए रिलेशनशिप विद समबडी। ऐसा ना कि ठंड काफ़ी हो रही है तो थोड़ा बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सा हो रहा है, तो आप टेंशन न लें। जो मेरा प्रोनाउंस किसी वर्ड का अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ठीक नहीं होता है तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि वर्ड आपके सामने लिख भी रहा है। ओके, थोड़ा ठंड हो रहा है तो ऐसी जगह मैं वीडियो मतलब शूट कर रहा हूँ, काफ़ी ठंड हो रहा है तो आप समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर है क्या? टू एंड ए रिलेशनशिप विद समबॉडी, मतलब किसी से रिश्ता अपना ख़त्म कर देना। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख रहा है, देखिए ये एग्जाम्पल्स है। ही ब्रोक विद हिज गर्लफ्रेंड, यानी कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से रिश्ता समाप्त कर दिया है, सारा रिश्ता ख़त्म कर दिया है। ओके, तो अब मैं आपको इसमें मीनिंग डिफरेंस समझा देता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है। देखिए ब्रेक विद का मतलब होता है कि उसमें भी एंड होता है रिलेशन, लेकिन उसमें एक पॉसिबिलिटी रहती है इस रिलेशन की जुड़ने की दोबारा, कि इसमें रिश्ता हमारा दोबारा जुड़ सकता है। वो ब्रेक विद में ऐसा नहीं होता है, उसमें रिलेशन हमारा हमेशा के लिए एंडिंग हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है कि टू प्रोड्यूस समथिंग, कोई चीज़ उत्पन्न करना या किसी चीज़ का निर्माण करना। ठीक है, कोई चीज़ पैदा करना, इसका मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रीज ब्रिंग फोर्थ फ्रूट, ट्रीज क्या करते हैं? ब्रिंग फोर्थ उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं? फ्रूट उत्पन्न करते हैं। ओके, ड्रिंकिंग, जो ड्रिंकिंग है ब्रिंग्स फोर्थ माइजरी, यानी जो ड्रिंकिंग है वो किस चीज़ को उत्पन्न करती है? माइजरी को उत्पन्न करती है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, चलो इसको इरेज करते हैं पहले हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे लिए ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है, बहुत ज़्यादा पूछे जाता है ये वर्ड हमारे लिए। तो टीजीटी पीजीटी में बहुत ज़्यादा पूछी गई है, क्योंकि इसमें ज़्यादा 3 से 4 से 5-6 क्वेश्चन लगभग फ्रेजल वर्ब से पूछे जाते हैं, और इडियम फ्रेजेस तो होते ही हैं, लेकिन कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको 5 क्वेश्चन टीजीटी में मिलते हैं इसके फ्रेजल वर्ब के, और इसी से बनते हैं हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ना, तो इसी से बन जाते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। फिक्स प्रीपोजिशन वाले सेंटेंस होते हैं और ये फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो ये अभी हम फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं, तो बाद में कभी प्रीपोजिशन भी कवर करेंगे फिक्स वाली। ओके, तो देखते हैं। ब्रिंग अप का मतलब था लालन पालन करना, किसी का पालन पोषण करना। तो देखिए इसका मीनिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर, थोड़ा और जूम कर लेते हैं हम इसको। देखिए इसको रेज कर देते हैं हम। हाँ जी, देखिए टू रीज, ठीक है, या टू रियर ए और एजुकेटेड, यानी कि पालन पोषण करना या पढ़ाना लिखाना, पढ़ा रहे लिखा रहे हैं या उसका पालन पोषण कर रहे हैं, तो बात वही है। ठीक है, ब्रिंग अप की। तो माई पेरेंट्स डाइड व्हेन आई वाज लिटिल चाइल्ड एंड आई वाज ब्रॉट अप माई फादर्स फ्रेंड। क्या कहना चाह रहा है एग्जाम्पल में, कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो डाइड हो गए थे, ठीक है, मर गए थे। व्हेन आई वाज लिटिल, जब मैं छोटा था, एंड छोटा बच्चा था, लिटिल चाइल्ड जब मैं छोटा बच्चा था, एंड आई वाज ब्रॉट अप, एंड और आई वाज ब्रॉट अप, मेरा जो पालन पोषण हुआ है, बाय माई फादर्स फ्रेंड्स, जो मेरे पिताजी के मित्र थे उनके द्वारा मेरा पालन पोषण किया गया है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा ये एग्जाम्पल्स। और एक और एग्जाम्पल दे रखा है, उसको भी समझ लेते हैं। सी ब्रॉट अप द ऑर्फन एज हर ओन चाइल्ड। सी का मतलब उसका जो पालन पोषण हुआ है एज ए ऑर्फन की तरह हुआ, अनाथ की तरह हुआ है, एज हर ओन चाइल्ड। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मीनिंग क्या होता है? अरे भाई, तो यहाँ देखते हैं हम। ब्रिंग डाउन का मीनिंग होता है गिरना या कम हो जाना। सॉरी, इससे पहले हम ब्रिंग आउट तो पढ़ लेते हैं, ब्रिंग डाउन पढ़ रहे हैं। ब्रिंग आउट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है?
प्रकट करना या कोई चीज़ प्रकाशित करना, प्रकट करना या कोई चीज़ प्रकाशित करना, ठीक है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं, टू काउज समथिंग टू अपीयर। ओके, अपीयर का मतलब होता है कोई चीज़ प्रकट करना या दिखाना, या टू ओपन दिखाना, ओपन का मतलब करना कोई चीज़ खोल के दिखाना, ठीक है। या टू पब्लिश, ये मीनिंग, पब्लिश का मतलब प्रकाशित करना। ओके, तो इस तरीके के ये 3 वर्ड हैं यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बी आर शून ब्रिंगिंग आउट ए पॉलिटिकल मैगजीन। बी आर सून, हम बहुत जल्दी ब्रिंगिंग आउट करेंगे ए पॉलिटिकल मैगजीन, यानी कि जो कोई पॉलिटिकल मैगजीन है उसको हम बहुत जल्दी प्रकाशित करेंगे, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है एग्जाम्पल। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है गिरना या कोई चीज़ कम करना, ठीक है। इसका मीनिंग आ जाएगा यहाँ पर टू काउज टू फॉल टू लोअर। ये आपके सामने इसका मीनिंग है, टू काउज टू फॉल, ठीक है, किसी चीज़ का कारण बनना, फॉल होने का। फॉल का एग्जैक्ट मीनिंग भी गिरना ही होता है, या टू लोअर या कोई चीज़ कम होना। ओके, तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, नो गवर्नमेंट हैज़ बीन एबल टू ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, ठीक है। तो इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। देखिए कोई गवर्नमेंट हैज़ बीन एबल टू, योग्य नहीं है, ब्रिंग डाउन का मतलब, ठीक है, कम करने की बात चल रही है यहाँ पर। द प्राइस ऑफ, जो कॉमोडिटीज़ के प्राइस हैं उनके बारे में बात चल रही है, उसको कम करने की बात। ओके, थोड़ा पेन बड़ा हो रहा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अच्छा एक मिनट, चलो देखिए, तो ये आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग के बाद जब अबाउट आता है तो इसका मीनिंग निकलता है उत्पन्न करना। टू काउज समथिंग टू हैपन, ठीक है, उत्पन्न करना। तो यहाँ देखते हैं, हिज थ्योरी ब्रॉट अबाउट ए रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि जो उसकी थ्योरी है, सिद्धांत हैं, ब्रॉट अबाउट, यानी कि उसके क्या करें, उत्पन्न कर दिए गए हैं। उसने उत्पन्न किया है क्या, ए रिवॉल्यूशन, एक क्रांति, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स, किसके फील्ड में, कंप्यूटर्स की फील्ड में उसने एक क्रांति उत्पन्न की है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब होता है कोई नियम लाना, ठीक है। ब्रिंग इन का मीनिंग क्या हो जाता है, कोई नियम लाना, यानी कि टू इंट्रोड्यूस ए न्यू लॉ। टू इंट्रोड्यूस ए न्यू लॉ, कोई नियम, नया नियम लाना, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपके सामने है कि द गवर्नमेंट इज़ ब्रिंगिंग ए न्यू लॉ, यानी कि जो गवर्नमेंट है हमारी वो ब्रिंगिंग, कोई नया नियम ला रही है, कंटिन्यूस टेंस में बना हुआ है, इज़ ब्रिंगिंग ए न्यू लॉ, कोई न्यू लॉ ला रही है। ओके, ब्रिंग राउंड है। ब्रिंग राउंड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, देखिए ये है आपके सामने ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मीनिंग होता है कि टू काउ समबॉडी टू, क्या है ये, इसको हम रीच करते हैं पहले, रीगेन, ठीक है। तो लिखा है टू काउ समबॉडी टू रीगेन कंसाइंसस, यानी किसी चीज़ को होश में लाना। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, होश में लाना। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका एक वर्ड वोकैबुलरी का भी बन जाता है, कॉन्शियसनेस, किसी चीज़ को होश में लाना। देखते हैं, द इंजेक्शन सून ब्रॉड द पेशेंट राउंड, यानी कि जैसे कोई इंजेक्शन लगाया है पेशेंट के हमने तो उसको क्या आ गया, होश आ गया है, ठीक है। यहाँ इसका मीनिंग निकल जाएगा। वन डाउन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है आग से जलाना किसी चीज़ को। ओके, देखिए यहाँ पर थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि और कहीं जगह नहीं है मेरे पास ऐसे वीडियो बनाने के लिए ताकि मैं इसको शूट कर सकूँ। सॉरी दोस्तों, एक डॉग है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो उसको भी देखो शांत किया है हमने थोड़ा। और देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा। हाँ, तो ब्रिंग अप डाउन हो गया है, ब्रिंग डाउन हो गया है हमारा, ब्रिंग अबाउट हो गया है, ब्रिंग इन हो गया है, ब्रिंग राउंड हो गया है, और जी वन डाउन रह गया हमारा, ठीक है। तो वन डाउन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, आग से जला देना, यानी कि टू डेस्ट्रॉय या टू बी डेस्ट्रॉयड बाई फायर, मतलब किसी चीज़ को मिटा देना या डेस्ट्रॉय बाई फायर या आग से मिटा देना, ठीक है।
तो इसका मीनिंग यहाँ पर देख लेते हैं और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, लेकिन इसको हम पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, एक ही एग्जाम्पल है इसका, देख लेते हैं। एग्जाम्पल है द मॉब वन डाउन द रेलवे स्टेशन। जो मॉब थी हमारी, भीड़ थी। मॉब का मीनिंग क्या होता है? भीड़ होती है, ठीक है। वन डाउन कर दिया है इसने। वन डाउन का मतलब जला दिया है आग से क्या? रेलवे स्टेशन को। तो भीड़ बहुत गुस्से में थी, उसने वन डाउन कर दिया है द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन को जला दिया है। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए जी। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉल इन, कॉल इन का मतलब होता है किसी को उसकी सेवा करने के लिए बुलाना, ठीक है। ये हमारा पिछला एग्जाम्पल था। जैसे प्लीज़ कॉल इन ए डॉक्टर इमीडिएटली, जैसे किसी को कोई इमरजेंसी है ज़्यादा और उसको हेल्प चाहिए किसी की, तो ऐसी कंडीशन में हम किसी को बुलाते हैं तो कॉल इन का यूज करते हैं कि कॉल इन द डॉक्टर, किसी डॉक्टर को बुलाइए, कॉल इन ए डॉक्टर, या कॉल इन ए मतलब किसी चीज़, किसी को भी बुलाना हो, एक किसी पर्सन को बुलाना हो, तो हम यहाँ पर कॉल इन का यूज कर सकते हैं। कॉल के बाद इन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ कॉल इन ए डॉक्टर इमीडिएटली, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? कृपया डॉक्टर को इमीडिएटली बुलाइए। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मीनिंग क्या होता है? कॉल ऑफ का मीनिंग होता है टू कैंसिल करना या टू विड्रॉ करना इन ऑर्डर टू स्टॉप, यानी कि समाप्त करना या वापस लाना। ओके, द स्ट्राइक विल बी कॉल्ड ऑफ टुमारो। जो स्ट्राइक है हमारी, विल बी होगी, कॉल्ड ऑफ हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कब हो जाएगी? टुमारो, कल समाप्त हो जाएगी। ओके, और नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और है इसका, द मैच वाज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ बैड वेदर, यानी कि यहाँ पर भी समाप्त होने की बात चल रही है। जो मैच है हमारा, बास कॉल्ड ऑफ हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बिकॉज ऑफ किसके कारण? बैड वेदर के कारण, यानी कि जो मौसम है हमारा बैड वेदर है, बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम हो रहा है, उसके कारण मैच हमारा क्या हो जाएगा? समाप्त हो गया था। पास्ट में बना हुआ टेंस है, तो ध्यान रखना, ठीक है। समाप्त हो गया था, तो इसको इरेज कर देते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉल अप। कॉल अप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? देखिए, कॉल अप का मतलब होता है टू रिकॉल, किसी को याद करना। आफ्टर द इंसिडेंट ही वॉज नॉट एबल टू कॉल अप पास्ट इवेंट्स, यानी कि आफ्टर द इंसिडेंट्स का मतलब होता है किसी एक्सीडेंट होने के बाद ही वॉज नॉट एबल टू कॉल अप, ही वॉज नॉट एबल टू, वह योग्य नहीं था किस चीज़ के? कॉल अप, याद करने के क्या? पास्ट की इवेंट्स, यानी कि जो पास्ट में उसकी घटना हुई थी वो उसको याद करने के योग्य नहीं था, ठीक है। यहाँ पर तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम बेसिस तरीके से समझ में आ जाता है बेहतर, लेकिन कॉल अप का मीनिंग आपको ये रखना है टू रिकॉल, किसी चीज़ को पुनः याद करना, ठीक है। कॉल फॉर, तो कॉल फॉर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? टू रिक्वायर, किसी की ज़रूरत होना, टू डिमांड, ठीक है, टू नीड, यानी कि मांग करना या किसी चीज़ की आवश्यकता होना, यहाँ इसके मीनिंग निकलेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो सिचुएशन कॉल फॉर प्रॉम्प्ट एक्शंस टू बी टेकन। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत, एकदम, ठीक है। तो सिचुएशन ऐसी थी कि कॉल्स फॉर, ठीक है, कॉल्स फॉर का मतलब आवश्यकता हुई, प्रॉम्प्ट एक्शंस मतलब किसी भी एक कार्य के तुरंत कि एकदम उस कार्य को लिया जाए, टू बी टेकन, इस कार्य को एकदम किया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए इसकी रेज कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने, द टीचर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ माई एब्सेंस। तो टीचर है, टीचर ने कॉल्ड फॉर मंगाया था, ठीक है, क्या? एन एक्सप्लेनेशन ऑफ माई एब्सेंस, मेरी जो मेरी अनुपस्थिति थी, ठीक है, जो मेरी अनुपस्थिति थी उसका एक उसने क्या मंगाया था? एक्सप्लेनेशन मंगाया था। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉल ऑन या कॉल अपॉन, जिसका मीनिंग क्या होता है? टू फॉर्मली इनवाइट और टू ये है हमारा टू आस्क समबॉडी टू स्पीक, यानी कि इसका मीनिंग क्या निकलेगा? किसी को फॉर्मली ही इनवाइट कर देना किसी को, या टू आस्क पूछना, समबॉडी टू स्पीक्स किसी चीज़ को बोलने के लिए पूछना, ठीक है, किसी से कि यहाँ स्पीक करना है। तो एग्जाम्पल समझते हैं। आई नाउ कॉल अपॉन द चेयरमैन टू एड्रेस द मीटिंग। आई का मतलब मैंने, नाउ अब, कॉल अपॉन, ठीक है,
यानी कि इनवाइट किया द चेयरमैन को टू एड्रेस द मीटिंग को संबोधित करने के लिए। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। ओके, तो आपको मीटिंग की स्पेलिंग याद रखना है, MEETING होता है। कॉल आउट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉल आउट। ठीक है, कॉल आउट का मीनिंग होता है किसी को बुलाना, टू समन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखिए व्हेन द सिचुएशन वाज आउट ऑफ कंट्रोल द आर्मी वाज कॉल्ड आउट। देखिए जब सिचुएशन क्या हुई हमारी, व्हेन द सिचुएशन वाज आउट ऑफ कंट्रोल, जब हमारी सिचुएशन थी जो भी वहाँ की, वो जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी तो उसने क्या काम किया, अपनी आर्मी को बुला लिया। ठीक है, कॉल्ड आउट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, बुलाना। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा केयर फॉर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, केयर करना। ठीक है, या किसी को पसंद करना, चाहना या देखभाल करना, यहाँ मीनिंग लिख भी रहे हैं इसके। तो देखिए इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। तो टू लाइक या टू लव समबॉडी और समथिंग, या टू लुक आफ्टर। ठीक है, तो टू लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, या किसी को पसंद करना, लाइक हो गया है, या किसी को चाहना, लव हो गया है। ओके, तो लुक आफ्टर भी एक फ्रेजल वर्ब होती है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। लुक आफ्टर का मतलब भी क्या होता है, देखभाल करना होता है। ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डज नॉट केयर फॉर हिज वाइफ, यानी कि वो अपनी वाइफ की क्या है, केयर नहीं कर पाता है, देखभाल नहीं कर पाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही केयर्ड फॉर हर मोर देन शी रियलाइज्ड। ही का मतलब उसने केयर्ड फॉर, उसकी देखभाल करी, मोर ज़्यादा। ठीक है, सी रियलाइज, उसने इतना मतलब सोचा भी नहीं था, उसने इतनी केयर करी, उसकी देखभाल करी। ठीक है, इसके मीनिंग यहाँ ये निकल रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके लिए, सी केयर्स फॉर हर डीपली। सी का मतलब उसने केयर्स फॉर हर डीपली। एक मिनट, ये थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको हम जी। ये सी केयर्स फॉर, उसे वो देखभाल करती है हर उसकी। ठीक है, डीपली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही मूव्ड बैक होम टू, अच्छा हाँ ठीक है, एग्जाम्पल ही है ये। ही मूव्ड बैक होम टू केयर फॉर हिज एल्डरली पेरेंट्स। ही मूव्ड बैक, वह वापस आ गया, होम घर, टू केयर फॉर का मतलब देखभाल करना। ठीक है, करने के लिए, किसकी, अपने एल्डरली पेरेंट्स की। ओके, हिज एल्डरली पेरेंट्स की। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड हमारा कैरी आउट। कैरी आउट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, टू एग्जीक्यूट करना, किसी चीज़ को पूरा करना, या टू फुलफिल, किसी चीज़ को भरना, ओबे आज्ञा मानना, पूरा करना, आदेश या आज्ञा का पालन करना। यहाँ इस तरीके के मीनिंग निकल रहे हैं इस वर्ड के, तो इसका हम इरेज कर देते हैं। और देखिए जो एग्जाम्पल है समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ही एग्री टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स, यानी कि वो एग्रीड हो गया, कैरी आउट मतलब आज्ञा का पालन करने के लिए, मेरे ऑर्डर्स थे उनका। ठीक है, आई हैव टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ माई मास्टर। ठीक है, जो मेरा मास्टर है, मेरे पास क्या है, उसका कोई आदेश है। ठीक है, देखिए इसको इरेज करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारे लिए जी। थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैरी ऑफ, OFF आता है इसके बाद, कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मीनिंग क्या होता है, पुरस्कार जीतना, टू विन या टू विन प्राइज, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो कह रहा है ही कैरीड ऑफ मैनी प्राइजेस लास्ट ईयर, यानी कि उसने क्या करा है, कैरीड ऑफ का मतलब प्राइज जीते थे, मैनी प्राइजेस लास्ट ईयर। ओके, उसने पिछले साल काफ़ी प्राइज जीते थे। कैरी ऑन, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैरी ऑन। इससे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। कैरी ऑन है, तो कैरी ऑन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, देखिए कैरी ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, यूजुअली वर्क या ड्यूटी, मतलब कोई ऐसी वर्क हो या कोई ड्यूटी हो उसको जारी रखना, कंटिन्यू करना। ठीक है, आई एम फेड अप विद, ये फेड अप विद एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीनिंग क्या होता है, ऊब जाना, किसी से परेशान होना, थक जाना, बोर हो जाना। ओके, आई एम फेड अप विद, मैं बहुत ज़्यादा ऊब गया था, दिस बिजनेस, इस बिजनेस से, आई कैंट कैरी ऑन एनी लॉन्गर, मैं इसको और ज़्यादा जारी नहीं
रख सकता। ओके, इसका मीनिंग यहाँ निकल रहा है। इसको इरेज कर देते हैं और देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैरी ऑन विद। इसका मतलब क्या होता है, टू कंटिन्यू होता है, जारी रखना। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको हम। एग्जाम्पल है इसका, द डॉक्टर टोल्ड मी, डॉक्टर ने मुझे बताया कि टू कैरी ऑन विद द ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट है उसका क्या रखना है, आपको कैरी ऑन रखना है, जारी रखना है, कैरी ऑन विद जारी रखना है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैच ऑन। कैच ऑन का मतलब होता है पॉपुलर होना, बहुत ज़्यादा फेमस होना, प्रसिद्ध होना। ठीक है, कैच ऑन होता है टू बिकम पॉपुलर, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाना, प्रसिद्ध हो जाना। ओके, तो आपका इसका मीनिंग समझ सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, ही इन्वेंटेड ए न्यू गेम, उसने एक न्यू गेम का आविष्कार किया, बट इट नेवर रियली कॉट ऑन, लेकिन वह कभी लोकप्रिय नहीं हुआ, फेमस नहीं हुआ। ओके, आई होप समझ में आ गया हो एग्जाम्पल। इसको रीच करते हैं, देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैच अप विद। कैच अप विद, कैच अप विद का मीनिंग क्या होता है, दूसरों के बराबर होना, किसी के मतलब किसी के जैसा होना। ठीक है, तो टू ओवरटेक वट नॉट पास, इसका मीनिंग यहाँ निकलेगा दूसरों के बराबर होना, टू ओवरटेक वट नॉट पास, मतलब उसने ओवरटेक होने की कोशिश करी लेकिन ओवरटेक नहीं हो पाया। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर द बिगेस्ट बॉय इन द क्लास, यू मस्ट लेबर हार्ड टू कैच अप विद अदर स्टूडेंट्स, यानी कि यू आर द बिगेस्ट स्टूडेंट्स, तुम क्या हो, सबसे कमज़ोर लड़के हो, इन द क्लास, कक्षा के, यू मस्ट, तुम्हें चाहिए, लेबर हार्ड, कठिन परिश्रम करना चाहिए, टू कैच अप विद, दूसरों के बराबर होने के लिए, अदर स्टूडेंट्स का मतलब दूसरों के बराबर होने के लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्लियर अप। देखिए क्लियर अप, क्लियर अप का मतलब क्या होता है, ठीक करना। इसका इंग्लिश मीनिंग आ जाएगा टू मेक टिडी एंड क्लीन, टू मेक टिडी एंड क्लीन। ओके, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक करना इसका मीनिंग निकलता है। तो देखते हैं, प्लीज़ क्लियर अप द टेबल बिफोर यू लीव, यानी प्लीज़ क्लियर अप का मतलब ठीक कर दीजिए द टेबल, उस टेबल को, बिफोर यू लीव, अपने जाने से पहले, यानी कि तुम अपने जाने से पहले। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लियर अवे। क्लियर अवे का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है देखेंगे, टू रिमूव समथिंग बिकॉज इट इज़ वांटेड और नीडेड और इन ऑर्डर टू लीव ए क्लियर स्पेस, यानी किसी चीज़ को हम टू रिमूव कर देना, मिटा देना। ठीक है, टू रिमूव समथिंग बिकॉज इट इज़ नॉट वांटेड और नीडेड और इन ऑर्डर टू लीव ए क्लियर स्पेस। ठीक है, देखिए, व्हेन द क्लाउड्स क्लियर्ड अवे द स्टार्स बिकेम क्वाइट विजिबल। अब जैसे क्या था, क्लाउड्स थे, हमारे बादल थे, क्लियर्ड अवे हुए। ठीक है, उन्होंने जो व्हेन द क्लाउड्स क्लियर्ड अवे द स्टार्स, जो स्टार्स थे, बिकम क्वाइट विजिबल, जैसे ही जो हमारे क्लाउड्स थे वो एकदम समाप्त हो गए, तो वहाँ हमारे स्टार्स क्या हो गए, एकदम से ही क्वाइट एकदम विजिबल हो गए, देखने लगे। ओके, देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जी। देखिए क्लियर अप हो गया हमारा, क्लियर अवे हो गया है, क्लियर ऑफ देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्लियर ऑफ। क्लियर ऑफ का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू गो या रन अवे, टू गो या रन अवे, भाग जाना। एग्जाम्पल समझेंगे, एज सुन एज ही सा द पुलिस, जैसे ही उसने पुलिस को देखा, ही क्लियर ऑफ, वह भाग गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैव नो राइट टू बी हेयर, क्लियर ऑफ। तो यहाँ इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि यू हैव टू नो राइट, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, टू बी हेयर, यहाँ होने का, क्लियर ऑफ, यहाँ से भाग जाइए। ठीक है, यहाँ इस तरीके से मीनिंग इसका निकल जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाई चांस, मीट बाई चांस, किसी से अचानक मुलाकात हो जाना, वो कहलाता है हमारा कम अक्रॉस। यानी कि टू फाइंड चांस, टू फाइंड बाई चांस, मतलब किसी को अचानक ढूंढ लेना, संयोग से मिलना, बात एक ही है। मीट बाई चांस भी मिल सकता है, टू फाइंड बाई चांस भी मिल गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, संयोग से मिलना। एग्जाम्पल समझेंगे, व्हेन आई वॉज लुकिंग फॉर माई पर्स,
आई केम अक्रॉस दीज ओल्ड फोटोग्राफ्स। तो हाँ देखिए यहाँ क्या कहना चाह रहा है, जब मैं अपना पर्स ढूंढ रहा था तो आई केम अक्रॉस, अचानक मुझे दीज ओल्ड फोटोग्राफ्स मिल गए, जो कोई फोटोग्राफ्स होंगे इसके ओल्ड जो वो खो गए थे, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में वो कहना चाह रहा है, वो उसके मिल गए हैं अचानक ही। ढूंढ रहा था पर्स और मिल गया क्या, उसके फ़ोटोज़। वाइल गोइंग टू मार्केट आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। क्या कहना चाह रहा है, जब वो मार्केट जा रहा था, ठीक है, तो आई कैम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड, यानी कि वो अपने ओल्ड फ्रेंड से अचानक ही मिल लिया, ठीक है। कम आउट, कम आउट का मीनिंग क्या होता है, टू बी पब्लिश्ड या टू एक्सपोज, प्रकाशित होना या प्रकट होना। तो मीनिंग समझेंगे इसका, टू बी पब्लिश्ड प्रकाशित होना या टू बी एक्सपोज, ठीक है, प्रकट होना। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, माई न्यू लुक विल कम आउट सून, ठीक है, जो मेरा न्यू लुक है वो बहुत जल्दी प्रकाशित होगा या प्रकट होगा, ओके। एट लास्ट द ट्रूथ कम आउट, एट लास्ट द ट्रूथ कम आउट, एट लास्ट का मतलब अंत में, द ट्रूथ जो है कम आउट प्रकाशित होता है या आता है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि जो लास्ट में अक्सर जीत उसी की होती है, सच्चाई की होती है, ठीक है। देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे लिए क्या है। 42 वर्ड है, तो इसको पहले हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। जी देखिए, वर्ड है हमारा कम अप। कम अप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, टू बिगिन टू गिरो, यानी कि आना या उगना या निकलना, ठीक है। टू बिगिन टू गिरो, कम अप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, टू बिगिन टू गिरो, यानी कि आना उगना या निकलना। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल दे रखा है कि इन स्प्रिंग बर्ड्स कम अप एवरीवेयर, जो स्प्रिंग से हमारी ऋतु है, ठीक है, बर्ड्स वीड्स कम अप एवरीवेयर, वो सब जगह आती है, ठीक है। कम अबाउट का मतलब होता है होना या कोई चीज़ अचानक घटित होना, ठीक है। कम अबाउट होता है टू हैपन, घटित होना या होना, ओके। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता था, हाउ द एक्सीडेंट्स कैम अबाउट, कि मतलब ये एक्सीडेंट कैसे हो गया, ओके। कोई नहीं जानता था कि ये एक्सीडेंट कैसे हो गया। का नेक्स्ट वर्ड है हमारा कम डाउन। कम डाउन, कम डाउन का मीनिंग क्या होता है, टू बिकम लोअर या टू फॉल, कम होना या नीचे उतरना। टू बिकम लोअर या टू फॉल, कम होना, ओके, कम होना या नीचे उतरना। इसको इरेज कर देते हैं हम पहले। देखिए यहाँ समझते हैं हम इसको एग्जाम्पल से, कम डाउन को। द प्राइस ऑफ नथिंग इज़ टू कम डाउन, जो प्राइस हैं ऑफ नथिंग, किसी चीज़ के ना होने के जो प्राइस हैं, इज़ टू बी कम डाउन, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, कम डाउन हो रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। टू टेक प्लेस, टू टेक प्लेस का मतलब होता है किसी का होना, ठीक है। सॉरी, पहले हम वर्ड देखते हैं कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का होना, ठीक है। टू टेक प्लेस, व्हेन इज़ द वेडिंग कम ऑफ, यानी कि व्हेन, जब, इज़ द वेडिंग कमिंग ऑफ, वेडिंग हो रही थी, ठीक है। वेडिंग शादी समझते हैं हम, शादी, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा कम ऑन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कम ऑन। कम ऑन बोलते नहीं है, कम ऑन, किसी कैसे कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो उसका मीनिंग होता है किसी कार्य को करने के लिए उसको प्रोत्साहित करना। तो देख लेते हैं मीनिंग क्या है इसका। टू कम विद मी, टू कम विद मी या कम ऑन या ओपन सेट टू समवन हु इज़ और डिलेइंग, मतलब कोई काम डिले हो रहा हो उससे कर रहे हैं, कम ऑन करिए, ठीक है, इस काम को जल्दी। तो यहाँ कह रहा है कम ऑन वेल वी, सॉरी, वी विल बी लेट फॉर द शो, मतलब हम जो शो के लिए लेट हो रहे हैं उसके लिए वो जल्दी से कह रहा है कि कम ऑन थोड़ा जल्दी कीजिए, ठीक है, वी विल बी लेट फॉर द शो, ओके। देखिए इसको इरेज कर देते हैं हम और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, थोड़ा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। जी देखिए वर्ड है हमारा नेक्स्ट, कम ऑन हो गया है काउंट ऑन। देखते हैं काउंट ऑन का मीनिंग क्या होता है, टू रिलाई ऑन, इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा इसका टू रिलाई ऑन, इसका मीनिंग होता है भरोसा करना, ठीक है। तो आई काउंट ऑन योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद पे भरोसा है, ठीक है, या मैं तुम्हें भरोसा करता हूँ। आई काउंट ऑन योर हेल्प, मैं तुम्हारी मदद पर भरोसा करता हूँ कि तुम मेरी मदद करोगे, ठीक है। क्राई डाउन का मतलब होता है टू डेप्रिसिएट, टू समझना या शिकायत करना किसी को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्राई डाउन।
इसका मीनिंग क्या होता है? टू डेप्रिसिएट, यानी किसी को तुच्छ समझना या किसी से शिकायत करना। ओके, यू मस्ट नॉट क्राई डाउन, तुम्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए या तुच्छ नहीं समझना चाहिए हर रियल अचीवमेंट्स को, जो उसके रियल अचीवमेंट्स हैं उनको, ठीक है, उनके लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्राई अप। क्राई अप का मीनिंग होता है टू एक्सटॉल, प्रशंसा करना, ठीक है। टू एक्सटॉल का मीनिंग क्या होता है? प्रशंसा करना। तो यहाँ देखेंगे मीनिंग इसका टू एक्सटॉल हो गया है। अब देखिए, ही वॉज क्राइड अप बाई हिज फ्रेंड्स, यानी कि क्राइड अप का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। ही का मतलब उसकी बात क्राइड अप प्रशंसा की जाती है हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स के द्वारा। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कट डाउन। कट डाउन का मीनिंग क्या होता है? टू रिड्यूस, यानी कम करना, ठीक है। क्या करना? कम करना। तो यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल में क्या समझेंगे। कट डाउन योर एक्सपेंसेस। कट डाउन का मतलब कम कीजिए, योर एक्सपेंसेस, जो तुम्हारे खर्चे हैं उनको कम कीजिए, और अन्यथा यू विल बी गेटिंग इनटू डेब्ट, यानी तुम कर्ज में चले जाओगे, ठीक है। और इसका मतलब या निकलता है और का, या अदरवाइज होता है यहाँ पर, अन्यथा तुम कर्ज में चले जाओगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा, यहाँ से इसको हम इसको रिमूव कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा कट ऑफ। कट ऑफ का मीनिंग होता है टू डिस्कनेक्ट, किसी को डिस्कनेक्ट करना, या टू रिमूव, बंद कर देना, ठीक है, बंद करना या रोकना किसी चीज़ को। तो एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसको। इफ़ यू डोंट पे द बिल ऑन टाइम योर इलेक्ट्रिक सप्लाई विल बी कट ऑफ, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि अगर तुम यू डोंट पे द बिल, अगर तुम जो बिल है तुम्हारा लाइट का, उसको टाइम के अनुसार अगर तुम उसको पे नहीं करते हो, तो योर इलेक्ट्रिक, तुम्हारी जो लाइट सप्लाई है वो बिल भी कट ऑफ, समाप्त कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। ओके, एक एक और एग्जाम्पल है उसको भी समझ सकते हैं। ही कट ऑफ ए मीटर, ही कट ऑफ ए मीटर ऑफ क्लॉथ फ्रॉम द रोल। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है? ही कट ऑफ, कट ऑफ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकला यहाँ पर? रोकना या बंद करना। ए मीटर ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ का, ठीक है, फ्रॉम द रोल, यानी कि जो रोल है उससे, ठीक है, तुम्हारा कट ऑफ रोक दिया गया है। ए मीटर ऑफ क्लॉथ, जो मीटर था हमारा ऑफ क्लॉथ का, ठीक है, उसको रोक दिया गया है। ओके, देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हमने यहाँ पे 51 फ्रेजल वर्ब्स कवर करी हैं, और ये हमारा कम से कम 180 वर्ड हैं इस तरीके के फ्रेजल वर्ब के। तो हम यहाँ पर हम कवर कर लेंगे सारे के सारे। तो आज के सेशन में हम इतने ही वर्ड कवर करेंगे, और जो पार्ट चल रहे हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो जो जिस किसी ने भी हमारा पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। और ये फ्रेजल वर्ब का फर्स्ट पार्ट ही है। यहाँ पर 180 वर्ड मैंने लिए हैं जो मेरे बुक्स में हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मोर देन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ही, ठीक है। और बुक से जो चल रही है हमारी, उसको भी लगातार पढ़ते रहें। कुछ वीडियो मैंने डाल रखी हैं आपको, तो आप देख सकते हैं। और 100 क्वेश्चन की एक सीरीज़ थी हमारी, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स मैंने 100+ करा चुका हूँ, वो अभी थोड़ा पेंडिंग में है, तो आप उसको जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट एक एक एग्जाम्पल्स में डिफरेंट टाइप के रूल्स हैं। तो उसमें मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया है टाइप करके। यहाँ तो हालांकि मैंने PDF लिया है, तो आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इसको, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक्स अ लॉट वेरी मच।